गोपालवास गांव है, बहुत ही सनसनीखेज मामला हुआ है। मामला क्या है, सारी खबर की डिटेल से जानकारी देंगे। और जो मृतक है मोनिका, उसकी एक तरह से ये कहेंगे कि हत्या कर दी जाती है और किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम होता है उसकी जानकारी मदर है, जो मृतका माता है उनकी, उनसे लेंगे। राम राम ताई। और उन्हें एक बाइक पर बैठाया और उन्हें गिरा दी और फिर बस नहीं आती रही। और फिर वो वापिस आ गई थी, उन्हें उठाई भी नहीं। चलो देखो, आप है ना, मतलब जो माता जी आप देख सको हालात बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिसकी जवान बेटी चली जावा है 20-21 साल की, वो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जिसकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए अचानकता है कि मतलब जवान बेटी है और जो शॉपिंग करने के लिए जावा है और उसकी खबर आवा है कि उसकी डेथ हो जाती है, तो माँ पर क्या बीतती है आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी ये मातृशक्ति है सारी हमारे पास में ही है। देखो सारी यहाँ शौक प्रकट करने आई हुई है, गांव की और भी है, चाची ताई है, उनका भी जानकारी लेंगे क्योंकि माता जी बोलने की स्थिति में नहीं है। और 2 गुड़िया थी जो बैठी थी बाइक पे, किस तरह से घटना हुई है, ये जो दूसरी गुड़िया उनकी माता जी है। राम राम। राम राम ताई। अच्छा, एक बेटी इनकी थी मोनिका और एक आपकी थी। अच्छा, तो मतलब किस प्रकार तक घटना हुई, किस पढ़ने लिखने जा रही थी या कैसे जा रही थी? का सामान का सामान ले जा रही। अच्छा, कितने तारीख की बात है? 12 तारीख की। 12 तारीख की, 12 मार्च की। घर से कितने बजे गई थी? 9 बजे घर से गई थी। 9-10 मिनट पर पाँच हूँ चाल पड़ी अड्डा पर हूँ। अड्डा पर हूँ चाल के आगे गाँव में निकली, बाइक मिल गई और उन्हें कह दी बैठ ले गाँव को बैठ ली। फिर उन्हें 2 किलोमीटर चाल के बात करी है कि मतलब आप ये कह रहे हो कि गांव का ये लड़का था जिसने लिफ्ट दी और अपना आप बिठाई है, ये कह रहे हो आप? हाँ, यही करी। मतलब साधन कितना काम है इसका? साधन आम है कोनी बस आम है। एक बार 8 बजे आई बात वाली खड़गी। आप देख सको हो कि मतलब सरकार ओंकार भरती रहा है कि इतनी यहाँ पे हमने परिवहन की इतनी साधन लगा दिए हैं, आने जाने की व्यवस्था हो गई है, लेकिन ये गांव आज भी इस मामले में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ जो आने जाने के साधन है वो बहुत कम है। सरकारी जो साधन है, रोडवेज की जो बसें हैं, 1 या 2 बस आती है, ये चाची ताइयों का कहना है। इस वजह से दोनों लड़की थी, दोनों बहनें थी साथ में, तो वो लिफ्ट ले लेती हैं। और लिफ्ट का ऑफर भी जो कहेगा हाँ बैठने का जो ऑफर है भाई, बाइक पर बैठने का, वो खुद गांव वाला एक लड़का वो कहता है कि मेरी बाइक पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो अपना गांव देहात में क्या हुआ है, जानता पछाणता आदमी तो बैठ ले वह है, क्योंकि यहाँ आने जाने की जो साधनों की है कमी है। इस कारण ये सोचे कि टाइम बर्बाद ना हो, तो कोई बात नहीं है भाई, इसका पाछा बैठ कर जाया चली जाओ, सतनाली चली जाओ बैठ के। कपड़ा ले आऊँ। अच्छा, तो फिर क्या होया था, मतलब 2-3 किलोमीटर चले गए थे? 2-3 किलोमीटर चले गए। फिर उन सॉरी उन हॉस्पिटल करे हो को निकलना फिर नहीं बोले आके तार दे हमने। तो फिर उन बाइक जोर से चला ली, जोर से चला के उनको मारी एक छोरी पड़ गई, तो जोर से चला के ब्रेक मारी। तो देख लो, आप सुन सको हो ताई इतनी, मतलब क्योंकि ताई पर भी वही बात है, कहीं कहीं बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ है तो बोलने की स्थिति में नहीं है। ताई कह रही है कि लिफ्ट दी है, गांव का ही लड़का ने दी है। अच्छा, क्या काम क्या करता है ये लड़का ताई? सरकारी नौकरी। आप देख सको हो कि मतलब जो लड़का है, एक तरफ तो हम गर्व तंजुक वहाँ की जो देश की सेना है वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे दरिंदे समाज भी हो जाते हैं जो कलंक लगा देते हैं। क्योंकि गांव का ही लड़का होगा है, गांव की 36 बिरादरी की ये कहावत है कि सबकी बहन बेटी अपनी खुद की जिसी हुआ है। तो इस वजह से लिफ्ट का ऑफर करा है जो लड़का, वो बैठ जाती है। लेकिन 2 किलोमीटर चलने पर यही कह रही हो ना ताई कि वो उनके साथ छेड़छाड़ करता है, और जब लड़कियां बोलती कि हमें उतार दो तो वो उतारने की बजाय रेस दे देता बाइक की और दोनों को कोड़ी मार के नीचे गिरा देता है, जिससे एक की तो वहीं पड़ोस में घर में रुकन गई है। अब दादी हमने तो छोरू घर को जने ले बेटी को तो जने ले राजा को लड़को जाने राजा को ना राजा
छोरा को बाप कोई नाम बताए तुम छोरा अच्छा। मैं राजा को यानी कि गांव का है जो छोरा, उन्होंने बोला कि मेरा बाप का नाम राजा है, मैं उसको लड़का हूँ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक लड़की तो वही मौके पर ही डेड हो जाती है, जब दूसरी लड़की है वो भाग कर पास पड़ोस के मकान में चली जाती है, बोलती है कि दादी मेरे साथ ऐसी घटना किया गाँव के लड़के ने, राजा की लड़के ने। और तो तब जाकर वो दूसरी लड़की को संभालते हैं, लेकिन तब तक जो बेटी है उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, तो मतलब और भी क्या घटना हो जाती है? आई कहने की इतनी स्थिति में नहीं है, जब लड़की चाची जब लड़की यहाँ से बैठ के चली जाती है उसके बाद क्या होता है? बैठ लो बोले मैं काम को लड़का हूँ। वो तो अच्छा, लड़की तो नहीं जाने नहीं इसमें, लड़कियां आपसे के खुद ने नाम बताया। ठीक है, लड़कियां के नाम। बड़ी को मोनिका, कदम मोदी मोनिका, और छोटी को मोनिका। अच्छा, ठीक है, अब बात वो बैठा ली तो बाद थोड़ी देर 4 दिन तक छिड़काली कर लगा मैंने बोला भाई पंचायत के घर जाई बताऊँगा बोलो उनको बात उन्होंने कही ना अवतार दे तो बाइक तेज करी है। अच्छा, और तेज करने के बाद अब पाछड़ को कौन खाली मार के छोड़ दी। अच्छा, मतलब जब लड़कियां ने ये बोले कि मारे को उतार दे, तो उतारने की वजह उसने रेस कर दी, तो थोड़ी मार दी, तो नहीं मारी दोनों थोड़ी मार के एक तो कुट्टी करना एक गाय फिर एक के वजह से कोई घर का रोड यानी कि ये बात गांव की है, मतलब गांव की सीम की बात। गाँव की सिम की बात गाँव का ही घर भी गाँव का ही था। तो उनने करी है उन्हें फिर पुलिस का फोन करी है रखा के लिए। अच्छा, एक बात सोचने की है ताई कि मतलब फिर वो दोबारा बुढ़ी बोल के ले से वो दोबारा 15 मिनट बाद से वो वापस बोलो दे फिर ताई, मतलब जो वो लड़की वहीं पड़ी थी, वहीं पड़ी थी बोले एक तो पड़ी थी एक तो पड़ी थी पट्टी वाली ठीक हो जाओ ठीक खत्म। अच्छा, बेटे ने सब बोलने की कोशिश की थी, कुछ नहीं बोली थी। अच्छा, बेटी शादीशुदा थी या कुंवारी? शादीशुदा थी। कोई बच्चा भी है? बच्चा छोटे के घर अच्छा, बड़ी का नहीं था, यानी कि जो मरी है मतलब उसका बच्चा नहीं था। अच्छा, मतलब वो बिल्कुल उन लड़कियों का ऊपर तक गया, निकल के दोबारा आया है, देखा है भाई चोट लगी है नहीं, लेकिन फिर भी नहीं संभाला है। नहीं संभाला। अच्छा, आरोपी का नाम क्या है? नवीन है, इसे काम का है। अच्छा, मतलब देख आप एक गांव में कहावत है कि गांव राम में मतलब आपस में आपे सारे परिचित हो जान पहचान कर आपे है ना बैठ लिया बच्चा। तो इस प्रकार से जो घटना हुई है ना बेटी के साथ कि लिफ्ट देगा गांव गाँव का है और उन्हें कोड़ी मार के गेट दी छोरी मर गई है, तो इस घटना पे तो मतलब विश्वास कहीं ना कहीं गांव राम में भी पहले तो कहे करते किसी का पीछे बैठा लगा। आज मतलब इस घटना का कारण आपने नहीं लगता कि गांव राम में भी आपस में अच्छा, आप धरना की बात भी कर रहे थे, मतलब 3-4 दिन हो गए घटना के, 2 दिन हो गए थे, आप धरना की बात कर रहे थे, वो किस कारण से धरना दे रहे थे आप? एक्सीडेंट केस है, मतलब एक्सीडेंट केस बता दिया था। आप देख सको हो, एक तो बेटी की निर्मम तरीका से हत्या कर दी जाओ, कोड़ी मार कर बेटियां ने गिरा दिया जावा है, दोनों को रेस दे दी जावा है रोकने की बजाय, क्योंकि जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती है दोनों बेटियों के साथ, तो बेटियां बोलती हैं कि बाइक को आप रोक दीजिए हम उतरेंगे, रोकने की बजाय जो आरोपी है वो और तेज कर लेता है, बाइक की रेस और दे देता है और दोनों को कोड़ी मार के बोलते हैं उसको गिरा देता है, वहीं पर एक की तो मौत हो जाती है, दूसरी घायल हो जाती है। इसके बावजूद वो वापस आता है, देखता है कि जीव है या मरी है, फिर भी उठाता नहीं है। लखाए को नहीं कन्नी को लखाए को घर ऐसे घर आके और अपने दूसरे लोग पहुंचे हम ड्यूटी पहुंच गया। और सबसे बड़ी नाकामी इस केस में प्रशासन की तरफ से दिखाई गई है कि गिरफ्तारी नहीं करी गई और इस केस को एक्सीडेंटल केस घोषित कर दिया है। और जब गांव वाले अंजाम लगाया है, मीडिया में ये सारी खबर पहुंची है, उसके बावजूद जब ये गांव वालों की तरफ से कहा गया कि हम तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि आरोपी की गिरफ्तारी ना हो, तब कहीं जाकर एसपी ने एक्शन लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। हर बार प्रशासन के ऊपर जब ये आवाज है जो कानों तक पहुंचाई जाती है तब कहीं एक्शन लिया जाता है। तो मतलब ये कानून कहीं न कहीं इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो आरोपी ऐसी
गंभीर घटनाएं कर देते हैं, क्राइम कर देते हैं और भाग जाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन सख्ताई से लेना चाहिए। नहीं सतनाली घुस दे दी, मदरगढ़ घुस दे दी रबिया की। अच्छा चलो ताई आज उन्होंने बात करा, इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ ताई। तो ये ताई है और भी कुछ बात करना चाहवे है, चाची हैं ये बात करना चाहवे हैं। तो जो गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपी की वो किस कारण नहीं हुई? पुलिस प्रशासन ने पैसा ले लिया। आप किस तरह का इसको पैसा ले लिया? एक्सीडेंट केस दिखा एक्सीडेंट। हाँ। तो आप देख सको हो कि कई बार पुलिस प्रशासन तय मतलब ये आरोप लगाएंगे पुलिस पैसा खावा है। उसका पीछा कारण यू है क्योंकि ये मातृशक्ति बैठी है कि दिखदा या आंखें देखी माखी के खाई जावा है, दिखण लग रहा है भाई इसने कोनी मार के गेड़ी है और उसको एक्सीडेंट केस दिखा दिया है। दिखा दिया और सतनाली एडमिट करी, उन्होंने भी दबाव दिया सोचा में। अच्छा। उठाओ डेड बॉडी को। मंदरगढ़ भी दबाव दिया से कि डेड बॉडी को उठाओ दाव दे के उठवा दी। फिर बाहर ने भी हमने धरनो दियो से कि डेड बॉडी को हम नहीं ले जावा, हमारे को न्याय नहीं मिलेगी मोनिका को, इतना हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे यहाँ से। हाँ फिर मतलब उठा फिर दबाव दे के उठा दी। फिर हमने उरे मंदरगढ़ का दादरी का पूरा काकड़ पर भी लाश खड़ी रखी से ईब नहीं उठाएंगे हम ही। और डेड बॉडी यदि उठेगी गिरफ्तार हुआ को वो है ऊपर के नाम से आराम पर छोड़ो यदि हम ही डेड बॉडी उठे हमको न्याय चाहिए मोनिका को। अच्छा एक बात और है ताई, देखो गांव राम का है नु कह कर है तो जानते पहचानते भी होंगे जो आरोपी है। तो मतलब गांव में अपने एक सबसे बढ़िया बात यह है कि मतलब कोई गलती करे है ना तो न्यू कह कर हाथ पैर जोड़ ले है तो कहीं कहीं माफी का खाना हो जाए। तो मतलब गांव राम में उसका जो बाप है या वो खुद लड़का है उसने अपनी गलती का एहसास हुआ? कोई नहीं आए उनका घर से। तो अच्छा कोई नहीं आए उनका घर से। उनका पुलिस में भी लाग रहा से उनका रुपया पार्टी भी से और यो गरीब आदमी से 4 बेटी से लावनी मजदूरी करके आपकी पाली सर ब्याही भी से। तो आपने कहीं न कहीं इस वजह से लगा है कि ना घूस दे रही हाँ घूस दे रहा है वजह से लगा सामने उन्होंने घूस दे दी। अच्छा इस प्रकार बेटियां के अत्याचारों हुए हैं, छेड़खानियों हुए हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाहोगे? पब्लिक देख रही है, अपनी जनता जनार्दन इसमें बहुत ताकत है, इससे क्या कहना चाहोगे कि मतलब बेटियां गांव तक लिखड़ा है ना तब भी सुरक्षित नहीं है, गांव में अपना गांव का किसी भाई गलत जावा है तब भी सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाहोगे? यू माहौल जो आज बन रहा है जिसमें बेटियां गला है उसकी इज्जत बाहर डाला जा रहा है। इज्जत तो हमारी बेटी तो सतनाली जाती अड्डा पर खड़ी थी, 2 चक्कर काटा मोटरसाइकिल का। फिर एक न्यू बताई एक ताऊ से पूछी बोले बस जागी, ताऊ बोली कौन जा भाई बस तो गई नोवाली जाको निराठाली गई। तो दोनों बतला के चाल पड़ी, बोली चाल आगे से चाल कच्चा मकान के साथ मिल जाए। वो छोरा ने आवाज सुन के घर से मोड़ के मोटरसाइकिल लिया है। अच्छा और आगे से जाके न्यूले बैठ लियो, न्यूले कौन बैठा हम जाना कौन न्यूले में राजा का लड़का से। फिर एक दूसरी ने बोली राजा नाम तो कौन जाना मीरा का, बोली हाँ मीरा का। दोनों जनी बैठी रोड पे चढ़ता है उसने छेड़खानी कर दी उनका साथ। अच्छा लड़का करे की है सीआरपी पुलिस में आप देख सको हो, मतलब देखो जिस पर अपने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अपना ही गांव की जो बाण बेटे उसकी जान का दुश्मन बन गया, उसकी इज्जत का भी दुश्मन बन गया है। और जब उसको ये बात होगा कि कहीं ये लड़कियां गांव में न बता दे घर में न बता दे तेरी पोल ना बैठ जाए तो उसने ना अपना गुनाह को छुपाने के लिए दोनों को जान से मारने की कोशिश की है, जिसमें उसने एक बेटी को जान से मारने में वो कामयाब भी हो गया और उसको दूसरी को भी बिल्कुल मारने की उसकी पूरी प्लानिंग थी। धक्का देकर दोनों बेटियां गेट दी हैं जिनमें से एक डेड हो गई मौका पे और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो मतलब यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन जवानों का हम गर्व से नाम ले वहाँ और वो फिर इस तरह के कांड करते हैं कि अपन बता देने की शर्म आवा है। और फिर पब्लिक कहते हैं कि आप फौजियों के खिलाफ बोलो, सीआरपी आप वाले के खिलाफ बोलो हो, आप ये चीज दिखाओ। तो मतलब इनकी अकल कित जावा है जब इन्हें न्यू नहीं दिखता कि तुम गांव की बाण बेटी के साथ क्या कर रहे हो। 36 बिरादरी की इज्जत अपनी जो बाण बेटी सबकी एक जैसी हो है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। और भी बाण बेटी से उनके साथ भी हो जहाँ की नहीं कोई जानकारी नहीं बनेगी तो यानी कि जो अपना गांव की बाण बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की सुरक्षा किस पर देखो कि वो और ये फौज में नहीं लग गया भाई देश की रक्षा करनी कर दी देश की रक्षा बाण बेटियां की इज्जत हो जाना। और ऊपर तक फिर प्रशासन की तरफ से भी दबाव बनाया जाए कि एक्सीडेंट लिख दियो उन्होंने पैसा लेके। तो देख लो मतलब दूरी चोट है जो इस परिवार को झेलनी पड़ी है और फिर इन्होंने अपनी मजबूती का अपना पक्ष रखा है और धरना पे बेटी का सब 2 दिन धरे रखे तब
तीसरे दिन कहीं दाह संस्कार किया है, क्योंकि इनको बेटी को न्याय दिलाना था। इन्होंने ठान लिया था कि हमारी बेटी को जब न्याय मिलेगा तब ही हम दाह संस्कार करेंगे। हाँ जी हम हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। और तब कहीं जाके प्रशासन को सूद आई है, तब उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और वो आरोपी कहीं बाहर का नहीं था, गांव का ही आरोपी था। उसको पकड़ने में भी प्रशासन को 3 दिन लगे हैं। 3 दिन। तो इस तरह के आरोपियों ने क्या सजा होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये जो मामले हर रोज हो रहे हैं, और जो एक जिम्मेवार व्यक्ति है समाज का, अपना देश का, वो इस प्रकार की घटना को अंजाम देवा है, तो उसका बारे में आप क्या कहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी बने रहियो मेरे साथ और अपने चैनल सब्सक्राइब कर दे रहियो। जय हिंद, जय हरियाणा।